माँ, कुटीला जी, ऐसा मत कीजिए। देखिए, जब मैं नंद बाबा और यशोदा मैया को ये कहूंगी तो कितनी पीड़ा पहुंचेगी उन्हें। तनिक सोचिए तो, ये सत्य आपसे पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पे। ऐसा मत कीजिए। तुम्हारा नाता उस कृष्ण से नहीं टूटा, तुम आदर्श बहू कैसे बनोगी? माँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, किंतु किंतु मेरी बात मान लीजिए। माँ, तुम राधा को कक्ष में बंद कर दो, मैं जाकर सत्य उजागर करती हूँ। नहीं जीजी, नहीं। चले राधा। माँ, खोलिए, खोलिए, मेरी बात सुनिए। माँ! वाह मैया, आज तो आपने इतने सारे व्यंजन बनाए, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आरंभ कहाँ से करूं। क्यों ना बनाओ, मेरे दोनों पुत्र विजयी होके लौटे हैं। जानते हो, जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं ना तो सबसे अधिक खुशी उनके माता पिता को ही होती है। जब मैया को पता चलेगा कि कान्हा उनका पुत्र नहीं है तो न जाने क्या होगा। आइए मेरे पास बैठिए ना। बोल। मुझे अपने हाथों से भोजन खिलाइए। आज तुझे क्या हो गया कान्हा? जब मैं ये बोला करती थी तो कहता था मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, और आज स्वयं ही मुझसे कह रहा है क्या हो गया तुझे? बस वो आपके हाथों से खाने का वो अनंत आनंद, सोच रहा हूँ कहीं वो भूल न जाऊं। ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगी। मैं सदैव ही तुझे यूं ही खिलाती रहूंगी अपने हाथ से। देना या मुझे भी। अवश्य बलराम। कान्हा सदा के ले जाने से पूर्व तुम्हें मैया को सत्य बताना ही होगा। न जाने ये जानकर मैया पर क्या बीतेगी, किंतु ये जानना मैया के लिए आवश्यक है। कान्हा, आप उचित कह रहे, ये कार्य राधा का है, राधा इसे अवश्य करेगी। किंतु राधा ने तो मना कर दिया है ना कान्हा। राधा कैसे बताएगी कान्हा? वो इतनी भावुक है, वो नहीं बता पाएगी। राधा ये अवश्य करेगी था। केवल राधा में ही इतना प्रेम है कि वो एक माता पिता को बता सकती है कि बरसों से जिस संतान को आप अपना मानते आए हैं, जिसे आप इतना प्रेम देते आए हैं, वो संतान आपकी है ही नहीं। ये केवल राधा कर सकती है। यदि इतनी संवेदनशील बात को कुटीला जीजी ने भावशून्य प्रकार से व्यक्त किया
तो नंद बाबा और यशोदा मैया पे क्या बीतेगी? उनका हृदय तो आहत ही हो जाएगा। यशोदा काकी, कुटीला, तुम यहाँ? आपके पुत्रों ने इतना अच्छा कार्य किया है तो मैं मिठाई देने चली आई, किंतु आपके आंखों में अश्रु और नंद बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो महत्वपूर्ण कार्य से बाहर गए हैं और ये अश्रु तो खुशी के हैं। आज इतने दिनों बाद मेरे दोनों पुत्रों ने मेरे हाथ से भोजन खाया है, बस इसीलिए थोड़ा सा भावुक हो गई। ये हो क्या रहा है? आपके पुत्रों ने आपके हाथ से, अपनी माता के हाथ से खाना खाया। अति उत्तम। कदाचित बड़ा प्रगढ़ है आपका और आपके पुत्रों का संबंध, किंतु मैं आपको एक बात बताऊं जिसे सुनकर आपके अश्रु नहीं रुकेंगे। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी बात जो आपको आपके पुत्रों ने कभी बताई ही नहीं। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे पुत्र और मुझसे कुछ छिपाए? मैं मान ही नहीं सकती। उसका निर्णय तो आप मेरी बात सुनने के पश्चात ही कीजिएगा। हे नारायण, अब आप ही कुछ कीजिए। कुटीला जीजी को सत्य बताने से और यशोदा मैया और नंद बाबा को दुखी होने से रोक लीजिए। सखी की इच्छा मेरे लिए अधिक। तो मैं आपको ये कहने आई थी कि कहो कुटीला, क्या बात है? मैं आपसे ये कहना चाहती थी कि कुछ कहना चाहती थी, पर क्या कहना चाहती थी? लो, कुटीला मुझसे कुछ बात करने आई थी और उसे स्वयं ही स्मरण नहीं है कि वो क्या बात करने आई थी। नहीं नहीं, स्मरण आएगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात थी, पर क्या थी? ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है ना? नहीं नहीं, ये तो राधा की इच्छा थी। मेरी लीला तो अभी प्रारंभ होगी। अरे मैं समझ गया आप क्या कहना चाहती हैं, क्या कहने आई हैं। आप बलराम और रेवती के बारे में बताने आई थी ना, है ना? ये तो मुझे ही फंसा रहा है। अरे क्या क्या है? मेरे और रेवती जी के विषय में तो ऐसा कुछ नहीं है बताने है लायक, है ना? है ना गाना? स्मरण आ गया। मैं आपसे क्या कहने आई थी। ऐसी बात जो आपके पुत्रों ने आपसे छिपाई है। कैसी बात? बोलो कुटीला। बलराम रेवती को पहले से जानता था, उसे पसंद भी करता था, यहाँ तक कि वो पहले से मिल चुके थे। और ये दोनों प्रतियोगिता में इसीलिए गए थे क्योंकि वहां रेवती थी। अच्छा, ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? मैं आता हूँ। क्यों रे? तूने मुझसे ये बात छिपा के रखी? मैं वो क्या? तूने मुझे सत्य नहीं बताया ना? अब बता, सत्य क्या है? हाँ भैया, ये 100% सत्य है। मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपसे ये बात छुपाई। इन्होंने ही बोला था मुझे ऐसा करने के लिए। देखिए, दाऊ पहले से रेवती से प्रेम करते हैं। अब ऐसे कान पकड़े से तूर दीजिए कानून का। प्रेम और हमें भनक तक नहीं होने दी। ऐसे कैसे? हाँ?